अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। आज आपको जो मैं रेसिपी यहाँ पर बताने लगी हूँ वो खौसे की रेसिपी है। मेरी फ्रेंड थी जद्दा में, को बहुत ज़बरदस्त बना के खिलाती थी। उसके तो वैसे सारे खाने बहुत मज़ेदार थे, लेकिन ये बहुत वो स्पेशल उसकी एक डिश थी जो वो बनाती थी। अच्छा, मैं भी आज आप लोगों के सामने ये डिश लेकर आई हूँ। आप लोग पूरी मेरी वीडियो देखें और ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। थोड़ी लेंथी रेसिपी है लेकिन रेसिपी बहुत मज़े की है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 किलो के हिसाब से लस्सी थी, जिसके अंदर मैंने ये वाले जो मेरे चम्मच है, ये टेबल स्पून से थोड़ा सा बड़ा है, ये मैंने भर भर के 2 लस्सी के डाले हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 3 सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन और थोड़े से मेरे पास ये कड़ी पत्ता है, जिसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी और वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ये जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आप डालेंगी ग्रीन चिलीज़, आपने ले ली, कड़ी पत्ता आपने ले लिया, गार्लिक और हल्दी आपने ले ली, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर नमक डालेंगे, लेकिन नमक हम एंड में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, ठीक है जी। इसके अलावा बस अब इसके अंदर मैं ये सब कुछ पीस कर इसके अंदर डालूंगी और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। उसके बाद हम अपने चिकन की, मैंने आधा गिलास पानी डालकर इन सब चीज़ों को पीस लिया। कड़ी पत्ता, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। अब ये सब कुछ भी जाएगा इसके अंदर, कड़ी के अंदर। इसको कर लें अच्छी तरह मिक्स, बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लें इसके अंदर, ठीक है जी। और इसको आप चढ़ा दें ऊपर। आपको इसका कलर थोड़ा हल्का लग रहा होगा शायद, मेरा वही बात है कि देखें बेसन का कलर तो वैसा ही जैसा होना चाहिए, लेकिन ये है कि चलें इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और ऐड करके इसको ज़रा सा येलो कर लेंगे और इसको अब हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर। कड़ी पकती रहेगी और हम अपने चिकन की तरफ आएंगे। अच्छा जी, ये रही हमारी लस्सी। और जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, कड़ी पत्ता, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, वो पीस के बारीक मैंने आधा गिलास पानी डालकर इसमें डालकर मैंने उसको अच्छी तरह पीस लिया था। वो सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके अंदर मैंने पहले थोड़ी सी हल्दी डाली थी, हल्दी थोड़ी सी मैं और डाल रही हूँ, इसका रंग थोड़ा सा ज़रा डार्क हो, और थोड़ी सी बिल्कुल इतनी सी देखें सुरख मिर्च डाल रही हूँ। नमक एंड में डालूँगी। अब ये जाने लगा चूल्हे के ऊपर, हम इसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर, ये पकती रहेगी और हम अपने चिकन का काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सॉरी, आपको कोकोनट पाउडर बताना भूल गई थी, ये भी कड़ी में जाएगा। 3 टेबल स्पून ये मैं कड़ी में डालूंगी और मिक्स करके, कड़ी मैंने ऑलरेडी चूल्हे पर रख दी है, इसको मैं वहीं पर 3 टेबल स्पून डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। कड़ी आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी और मैं अपने चिकन के ऊपर आ जाती हूँ, ठीक है जी। खौसा की एक डिश, जो मैंने रेसिपी है वो मैंने कड़ी की बनाई है, जो मैंने चूल्हे पे रख दी है। अब हम चिकन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है, ठीक है जी, ये देखें। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 2 प्याज हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया और मैं मक्खन में बना रही हूँ। मैंने मक्खन और प्याज रख दिया, इसको अब मैं चूल्हे पे रखूँगी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मैंने टमाटर की पेस्ट बना ली है और सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसके अलावा इसके अंदर रेड चिली पाउडर, हल्दी और सॉल्ट जाएगा, ठीक है जी। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो योगर्ट जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये छोटे छोटे टमाटर थे, तो ये 4 टमाटर हैं, 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, 4 छोटे टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्चें, ठीक है जी। चलें अब इसको हम चूल्हे पे रखते हैं और इसका काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चलें जी, ये आ गया चूल्हे के ऊपर। बस जैसे ही मक्खन इसके अंदर पिघलेगा तो प्याज थोड़ा ब्राउन होना शुरू होगा। प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना हमने, प्याज थोड़ा सा नरम पड़ेगा, हल्का हल्का गुलाबी कलर आएगा तो इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। आपने नॉर्मल चिकन कढ़ाई की तरह बना ली है, जैसे आप बनाना चाहते हैं आप बना लें, चिकन कढ़ाई आपने बनानी है, ठीक है जी। अभी प्याज रख दिया हम लोगों ने हल्का सा पिंक होने के लिए। अच्छा, तीसरा जो इसका बनेगा वो बॉयल होंगे स्पैगेटीज़, किसी भी कंपनी के स्पैगेटीज़ ले लें, ठीक है। ये देखें, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। मैंने यहाँ 2 पैकेट रखे हुए हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बॉयल करूँगी, जितने मुझे चाहिए होंगे। आप अपनी फैमिली के मेम्बर्स के हिसाब से बॉयल करें। अच्छा जी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है जो चिकन में जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर चिकन कह रही हूँ, यहाँ पर प्याज जो है बस थोड़ा नरम पड़ गया। अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा, बस ये हल्का सा कलर चेंज करेगा तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। रेसिपी ज़रूर देखा कीजिए, रेसिपी को पूरा देखा कीजिए और बना के ट्राई कीजिए करें। यकीन करें आपको अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें बनाने को मिलेंगी। इतनी मेहनत करते हैं हम, अब तो बहरीन में इतनी गर्मी हो गई है
किचन में एसी लगाने के बावजूद इतनी गर्मी है, उस पर भी आपके लिए मेहनत से रेसिपीज़ बनाते हैं और आप लोग एक लाइक नहीं दे सकते, एक सब्सक्राइब नहीं दे सकते। चलें, बहरहाल हम तो अपने शौक़ से करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आए, आप लोग देखें। ये डिश तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, ये देखें आप प्याज हल्का हल्का अपना कलर चेंज करने पे आ रहा है। अब इस स्टेज पर आकर इसके अंदर मैं ये चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन प्याज के साथ साथ ही भून जाएगा। अच्छा, मैंने ये चिकन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। मैंने ये इसलिए लिया है कि मेरी फैमिली को ये पूरा हो जाएगा। हम लोग सिर्फ 5 लोग हैं, ठीक है, और बच्चे हैं, इतना खाते भी नहीं हैं, तो ये मेरी फैमिली को पूरा हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगे कि ये थोड़ा है तो आप ज़्यादा ले लें। हर चीज़ की क्वांटिटी को आप लोग डबल कर लें, क्योंकि हर घर में खाना पकता है, हर औरत को माशाल्लाह खाना पकाना आता है। तो आप इसकी क्वांटिटी को आराम से डबल करके चीज़ों को डबल कर लें। भी इसी स्टेज पे आकर इसके अंदर मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी, ताकि ये भी साथ ही भून जाए। बस 1-2 चम्मच डालने के बाद इसके अंदर टमाटर और मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इसको 1 मिनट के लिए कवर करते हैं और आपको कड़ी दिखाते हैं। कड़ी बड़ी अच्छी सी थिक हो रही है। बिल्कुल हल्की आंच पे रखें। 2-2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाती रहे। ठीक है जी, नमक हमने इसके अंदर नहीं डाला था, अब इसके अंदर हम लोग नमक ऐड करते हैं। अच्छा, हर चीज़ मतलब नमक मिर्चा बहुत तेज़, मतलब कड़ी में बहुत तेज़ मत करें, क्योंकि आपने कड़ी भी स्पैगेटीज़ के ऊपर डालनी है। जब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक प्लेट को सेट करेंगे, तो उसमें कड़ी भी जाएगी, उसमें चिकन कढ़ाई भी जाएगी, उसमें चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। तो इस वजह से नमक में जो है बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ में ना करें। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम लोग ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की जो पेस्ट हमने बनाई है वो ऐड करेंगे। हिला लें अच्छी तरह। अभी भी आप देखें क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। मिर्चें टमाटर डालने से, अदरक लहसुन डाला है, टमाटर डाले हैं, प्याज डाला है, तो क्वांटिटी कम से कम 1 किलो से ऊपर चली जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग सब्ज़ मिर्चें हमने डाली हुई हैं, तो सुरख मिर्च सिर्फ मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए डालूँगी। इसके अलावा इसमें हल्दी डालूँगी। इसके अंदर मैं ये अपने चीज़ डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला। कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मत डालें, फिर बहुत ज़्यादा स्पाइस हो जाता है। अच्छा जी, हाँ, अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो फिर ज़रूर डालेंगे मेरा कुटा भुना हुआ ज़ीरा और कुटा भुना हुआ सूखा धनिया। ठीक है जी, ये सब हो गया। अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए कवर करते हैं और उसके बाद हम इसको निकाल के अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि घी ऊपर आ जाए, तो ये आपकी चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, ये अच्छी तरह भून गया, कलर कितना खूबसूरत हो गया। यहाँ आके मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जो है दही ऐड कर दिया। अब दही का पानी खुश्क होगा तो इसको भून के, तो चिकन कढ़ाई आपकी रेडी है। कड़ी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, कड़ी बिल्कुल रेडी है। चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब स्पैगेटीज़ की तरफ आते हैं। ये देखें जी, गार्निश के लिए बारीक बारीक सा ऐसे लहसुन काट लिया। ये देखें, बिल्कुल बारीक बारीक सा। इसको फ्राई कर लेंगे ऊपर डालने के लिए। प्याज को बारीक बारीक काट लिया, इसको भी फ्राई करेंगे ऊपर डालने के लिए। इसके अलावा चिली फ्लेक्स ऊपर डालेंगे। इसके अलावा चिप्स डालते हैं ऊपर। मैं घर में बिल्कुल नहीं बनाती, मैं लेस चिप्स का पैकेट लाती हूँ और वही डाल देती हूँ। तो मैं वही लाई हूँ। इंशाल्लाह जब इसको गार्निश करेंगे तो मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊँगी। ओके जी, ये देखें जी, यहाँ पर नूडल्स बॉयल हो गए, चिकन कड़ी रेडी, येलो कड़ी रेडी, थोम मैंने ऐसे करके फ्राई कर लिया। इसके अलावा प्याज फ्राई कर लिया और ये चिप्स मेरे पास। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले आप
नूडल्स डालेंगे जितने आपको खाने हैं, ठीक है जी। ऐसे रमला गिव मी स्पून, ब्लैक वन। अच्छा, उसके बाद आपने इसके ऊपर कड़ी डालनी है, थोड़ी ज़्यादा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है जी। इसके बाद इसके ऊपर ये चिकन डलेगा जितना आपने डालना है। इसके बाद ये थोम के पीस जो हमने फ्राई किए हैं, साजिद प्याज और ये चिप्स, ठीक है जी। ये आपकी प्लेट रेडी हो गई है। अच्छा, कैन यू ओपन, इज दिस ओपन और नो? ओके, इट्स ओके, ओपन दिस वन। ओके, अच्छा, अगर आप चाहें तो ऊपर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, ठीक है। स्पाइस पे, आपके स्पाइस पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। ओके जी, ये आपका खौसा रेडी है। थोड़ा मेहनत से बनता है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई करें और इसको एंजॉय करें। मैं अब जाके इसको मज़े से बैठ के मज़े ले लेके खाने लगी हूँ। आप लोग भी अपने किचन में जाए, इसको बनाएं और इसको एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ जी। ये देखें जी, गार्निश के लिए बारीक बारीक सा ऐसे लहसुन काट लिया, ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक सा। इसको फ्राई कर लेंगे ऊपर डालने के लिए। प्याज को बारीक बारीक काट लिया, इसको भी फ्राई करेंगे ऊपर डालने के लिए। इसके अलावा चिली फ्लेक्स ऊपर डालेंगे। इसके अलावा चिप्स डालते हैं ऊपर। मैं घर में बिल्कुल नहीं बनाती, मैं लेस चिप्स का पैकेट लाती हूँ और वही डाल देती हूँ। तो मैं वही लाई हूँ। इंशाल्लाह जिसको गार्निश करेंगे तो मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊँगी। ओके जी, ये देखें जी, यहाँ पर नूडल्स बॉयल हो गए, चिकन कड़ी रेडी, येलो कड़ी रेडी, थोम मैंने ऐसे करके फ्राई कर लिया। इसके अलावा प्याज फ्राई कर लिया और ये चिप्स मेरे पास। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले आप नूडल्स डालेंगे जितने आपको खाने हैं, ठीक है जी। ऐसे रमला गिव मी स्पून, ब्लैक वन। अच्छा, उसके बाद आपने इसके ऊपर कड़ी डालनी है, थोड़ी ज़्यादा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है जी। इसके बाद इसके ऊपर ये चिकन डलेगा जितना आपने डालना है। इसके बाद ये थोम के पीस जो हमने फ्राई किए हैं, साजिद प्याज और ये चिप्स, ठीक है जी। ये आपकी प्लेट रेडी हो गई है। अच्छा, कैन यू ओपन, इज दिस ओपन और नो? ओके, इट्स ओके, ओपन दिस वन। ओके, अच्छा, अगर आप चाहें तो ऊपर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, ठीक है। स्पाइस पे, आपके स्पाइस पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। ओके जी, ये आपका खौसा रेडी है। थोड़ा मेहनत से बनता है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई करें और इसको एंजॉय करें। मैं अब जाके इसको मज़े से बैठ के मज़े ले लेके खाने लगी हूँ। आप लोग भी अपने किचन में जाए, इसको बनाएं और इसको एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ जी।